Hello, class 12th students. This is for computer science class 12th, part 3rd of function. We have before this topic I have already discussed about some concept of function and related terms. That means using this video, I want to tell you something new concept about function, that is scope and lifetime of a variable. This is very important and useful topic for all of class 12th students. That is also in your syllabus, and we will continue in this video. So students, scope of a variable is the portion of a program where the variable is recognized and parameter and variable defined inside a function is not visible from outside. Hence, they are a local scope. That means जो वेरिएबल्स हैं आपके वो जिस जगह पर डिफाइन किए जा रहे हैं, यानी जहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उसका स्कोप है वो डिसाइड किया जाता है. तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड ए एंड बी, they can vary also. Scope of a variable is the portion of a program, यानी place of the program where the variable is recognized. जिस एरिया में वेरिएबल्स को हम लोग यूज करते हैं वो उसका स्कोप हो गया. जैसे सिंपली हम रियल लाइफ में अगर हम कहें, जैसे हम जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यानी मेरा अपना जो स्कोप, पर्सनल स्कोप है, वो मेरे एरिया तक ही सीमित है. अगर मैं इसके बाहर अपने आप को एक्सेस करूँगा तो हो सकता है मुझे लोग ना भी जाने और वो रिस्पांस मुझे नहीं मिलेगा जो मुझे अपने एरिया में मुझे रिस्पांस मिलेगा. दैट मीन्स जो मेरा जो डेफिनेशन का जो पोर्शन है वो मेरे आसपास तक ही सीमित है. तो मैं ये कहूँगा कि जो वेरिएबल है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज रिकॉग्नाइज्ड. सो there are two type of scope of variables. First is local scope and global scope. Local scope and global means universal. Local means within a limit. Within a limit, we can say within a area. जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में उसको हम लोग क्या करेंगे, उस वेरिएबल को यूज करेंगे. सो दे आर द लोकल वेरिएबल्स. Now, local variables are variable used inside the function. वो वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर ही यूज हो रहे हैं, inside the function, they are the local variables. It cannot be accessed outside the function. ये फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे. यानी जिस फंक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है, जिस फंक्शन के अंदर इसको यूज किया गया है, उसी फंक्शन के ही एरिया में उसकी लिमिटेशन वाली इस वेरिएबल को हम लोग यूज कर सकेंगे. यहाँ वेरिएबल मीन्स एक्स वाई ए बी एन वन एन टू एक्सेट्रा. In this scope, the lifetime of variable inside a function is as long as the function executed. तब तक इसकी लाइफ टाइम रहेगी. जैसे हर उसकी जो है वेरिएबल की लाइफ टाइम होगी, हर प्रोग्राम की लाइफ टाइम होगी. तो यहाँ पे इस वेरिएबल की जो लोकल वेरिएबल है उसका जो लाइफ टाइम होगा वो होगा, लाइफ टाइम वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन इज़ एज ए लॉन्ग एज द फंक्शन एग्जीक्यूटेड. जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तभी तक उसकी वहाँ लाइफ है. दे आर डिस्ट्रॉयड वंस वी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन. जैसे ही फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, उसके बाद वो वहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. हैंस अ फंक्शन डज नॉट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इट्स प्रीवियस कॉल. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. फंक्शन डज नॉट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम इट्स प्रीवियस कॉल. सेकेंड इज ग्लोबल स्कोप. वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन. अब ऐसी भी सिचुएशन आएगी, क्योंकि फंक्शन हमने बनाया है तो फंक्शंस वी कैन कॉल मैनी टाइम्स, एंड उसके जो वेरिएबल्स होंगे वो भी हमें ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ेंगे. तो वेरिएबल कैन बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन मीन्स सम वेरिएबल्स आर ऑल्सो दैट कैन बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन, जो उसके एरिया से बाहर भी एक्सेस किए जा सकते हैं. दे आर द ग्लोबल वेरिएबल्स. ओके. इन दिस स्कोप, लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल इज़ द पीरियड थ्रू आउट विच द वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी. इसमें जो उसका जो लाइफ टाइम है वो तब तक एग्जिस्ट रहेगा जब तक वो वेरिएबल वो मेमोरी के अंदर, सिस्टम की मेमोरी के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा. दोनों जो कॉन्सेप्ट है, लोकल और ग्लोबल, दोनों अपने अपने लेवल के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं.
तो प्रोग्राम्स में आपको दोनों वेरिएबल्स आपको यूज करने पड़ेंगे, दोनों आपको दोनों की हेल्प से आपको प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करना है. आई थिंक यू आर वेल अवेयर अबाउट लोकल एंड global variables. Local, again I am telling you, local means within a block, within a function. Globals, that can be accessed outside the function also. Now this is the example of your variables. Definition: my function, एक फंक्शन मैंने बनाया है, उसके अंदर एक वेरिएबल है x, x इक्वल टू 10. ओके, प्रिंट दिस फंक्शन, इसकी वैल्यू आपने प्रिंट कराई है, x की वैल्यू प्रिंट हो गई. नाउ अब जो वेरिएबल x है, ये फंक्शन क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमने बदल दी, x की वैल्यू कितनी हो गई 20. नाउ माई फंक्शन को मैंने कॉल किया, ऊपर जो फंक्शन था उसको यहाँ पे मैंने कॉल किया. प्रिंट आउटसाइड द फंक्शन, अब आउटसाइड द फंक्शन हो गया, तो जो फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू थी 10 वो तो चेंज हो गई है. नाउ अब जो ग्लोबल वेरिएबल है वो एक्सेस होगी, जो हमारा जो वैल्यू x की वैल्यू 20 थी वो यहाँ पे चेंज होके आ जाएगी, क्योंकि जो आउटसाइड जो वेरिएबल है वो x है, उस x की वैल्यू यहाँ पे अब आपकी जो 10 थी वो बदल के कितनी हो जाएगी 20. नाउ द वैल्यू इनसाइड द फंक्शन इज़ 10 और वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन इज़ 20. तो एक लोकल की तरह से काम कर रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे ग्लोबल एक तरह से हो गया. Here we can see that the value of x is 20 initially, जो वहाँ पे हमने देखा उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. The value outside the function. So this is the concept of local and global also. Okay, you can also get from my PPT. Another concept is default parameter. Sometimes this question is asked by examiners in a practical also. So this is the पैरामीटर हैविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडर इज़ नोन एज डिफ़ॉल्ट वैल्यू. जब हम किसी की वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, जहाँ पे आपको बाद में नीचे जब कॉल करते हैं उस समय आपको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो पैरामीटर होगा यानी आर्गूमेंट, वो आपका क्या होगा, वो आपका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होगा. यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा हमने करेक्ट किया, वो दिया आपको कि इसको रीराइट द करेक्ट कोड आफ्टर रिमूविंग द एरर. ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है इस तरह से, तो आप इसको कोशिश करिए, ट्राई करिए इसको करने के लिए. यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने करेक्शन किया है डेफ एस आई, सिंपल है डेफ एस आई पी कॉमा टी इक्वल टू 2 कॉमा आर. अब जो वैल्यू है देखिए p इंटू आर इंटू टी रिटर्न में अपॉन 100, p इंटू आर इंटू टी. अब जो सीक्वेंस था p के बाद r है फिर t है, ऊपर उन्होंने क्या किया p इक्वल टू 2 कर दिया, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप चेंज कर लेंगे, नीचे p कॉमा आर कॉमा टी इक्वल टू 2, रेस्ट इज़ ओके. सो बहुत छोटा माइनर मिस्टेक्स होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट द फॉलोइंग कोड. ए इक्वल टू 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ए इक्वल टू 1, डेफ एफ ए इक्वल टू 10, प्रिंट ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको आपको आउटपुट बताना है कि आपकी जो ए की वैल्यू वो क्या है. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ए ऊपर वो ग्लोबल है, यहाँ जो ए 10 है वो आपका लोकल है. तो ट्राई करिए दोनों तरीके से, ग्लोबल होगा तो क्या होगा, लोकल होगा तो क्या होगा, ये आपको सिस्टम पे करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूटर GCD एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स. एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जो GCD और LCM ऑफ 2 नंबर को फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है यूजिंग फंक्शन. फंक्शन के अंदर आपको डेफ फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ देखिए डेफ फंक्शन, दैट मीन्स इस डेफ से आपको डेफिनेशन GCD की बनानी है, और दूसरा जो फंक्शन है डेफ LCM आपको वो देना है. इसके अंदर देखिए 2 पैरामीटर भी पास हुए, x और y. तो आप इस क्वेश्चन को भी आप अपने सिस्टम पे ट्राई करिए, डेफिनेटली यू विल गेट सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन. Now question 4th, write a function to return the sum of the difference of 2 values. Sum and difference of 2 value using function def sum and difference. A comma b, sum निकाला a plus b, difference equal to a minus b. Return क्या करना, फर्स्ट टाइम में sum, return sum, difference. Now p comma q equal to sum and difference. पहले में क्या वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू 5 कह रहा है, b की वैल्यू आपकी 200. कॉल किया प्रिंट p की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी. ओके, p की वैल्यू मीन्स फर्स्ट, दिस इज़ q मीन्स यहाँ पे, तो p और q की वैल्यू आप देखेंगे तो आप मिलेंगे. और ये आपको रिटर्न फंक्शन इज रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू. यहाँ पे जो वैल्यू है आपको 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कौन सी,
आप जनरली एक भी कर सकते थे, रिटर्न सम कॉमा रिटर्न डिफरेंस। यहाँ पे ये जो रिटर्न है ये आपको दो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, सम और डिफरेंस को। सो यू विल ट्राई ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। They are very important and good questions. Some teachers have prepared this question and I will try to provide you in my PPT also. Now next question is write a function to return the square of a number. किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है यूजिंग फंक्शन डेफ स्क्वायर एन। ओके, स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6, सीधा n इंटू एन। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लेंगे, 4 का 60, 5 का 25, आप इसको यूजिंग फंक्शन यू कैन डू। Next, write a function to calculate the total salary of employee. Total salary will be the sum of basic pay, house rent allowance and DNS allowance. आपको इनपुट कराना है बेसिक सैलरी, हाउस रेंट और डीए आपको इनपुट कराना है। नाउ यू कैन फाइंड ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी की जो आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ थ्री पैरामीटर्स, बेसिक, HRA एंड डीए। रिटर्न बेसिक प्लस HRA प्लस डीए एंड द फंक्शन नेम इज ग्रॉस पे। सो यू विल ट्राई ऑल्सो यूजिंग function. So thank you and enjoy your function chapter. Now finally I have completed your first chapter within 3 to 4 videos and PowerPoint. So I hope you will enjoy and revise your syllabus also. And if you have any problem, you can ask me, write down and send directly to me. Don't panic. Easily you start your revision from video 1 to this is from up to third video. So thank you very much.